नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे शेयर बाज़ार की। शेयर बाज़ार में कई तरह की हलचल एक साथ हो रही है, कई तरह की घटनाएं चल रही हैं और उनको अगर आप एक साथ मिला के देखें तो लगता है कि बागों में बहार है, सब तरफ हरियाली है, यानी सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। और इस चक्कर में तमाम कंपनियां फिर आईपीओ लेके आने की तैयारी कर रही हैं। एक के बाद एक लिस्ट नाम सामने आ रहे हैं, वहाँ यहाँ सारे नाम मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आईपीओज़ पे बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वो ये दिखा रहा है कि बाज़ार में जो उत्साह है उसकी वजह से अब उन्हें लगता है ये सही मौका है पैसा उठाने का। तो नए आईपीओज़ आपको एक बार फिर दिखेंगे, जबकि पिछले साल के कुछ आईपीओज़ ऐसे रहे हैं जिनमें पैसा लगाने वाले अभी तक निराश और परेशान हैं। कुछ ऐसे हैं जिनमें पैसा बना है, लेकिन जब बाज़ार तेज़ होता है तो कंपनियों को यह भरोसा मिलता है कि अगर वो इस वक्त बाज़ार में आएंगे तो उनको पैसा मिल जाएगा, तो वो इस तैयारी में लगी हुई हैं। दूसरी तरफ अभी 2-3 दिन पहले खबर आई थी कि भारत में निवेशकों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। 10 करोड़ का आंकड़ा, 100 मिलियन का आंकड़ा पार हो गया है डीमैट अकाउंट्स की संख्या में। 10 करोड़ लोग अब बाजार में पैसा लगा रहे हैं। अब ये खुद लगा रहे हैं, अपने परिवार के सदस्यों के नाम पे उन्होंने डीमैट अकाउंट खोल रखे हों तब भी। वो जिस आदमी के नाम पे एक डीमैट अकाउंट खुला है, वो आप उसको एक निवेशक मान के चलिए। 10 करोड़ निवेशक हो गए हैं। यहाँ शिकायत ये होती थी कुछ समय पहले तक कि भारत में बहुत कम लोग शेयर बाजार में डायरेक्ट पैसा लगाते हैं। कोरोना के पहले की बात लें, जब कोरोना नहीं आया था तो उस वक्त ये आंकड़ा लगभग 4 करोड़ था, 4 सवा 4 करोड़ के बीच में चलता था। वहाँ से इसका अर्थ है कि कोरोना के बाद से अब तक इसमें ये 6 करोड़ लोगों की जो बढ़ोतरी हुई है वो यहाँ पहुँची है। ठीक कोरोना के पहले 40.9 मिलियन यानी 4 करोड़ 9 लाख आंकड़ा था और अब ये पहुंच गया है 10 करोड़ के ऊपर। और इसका मतलब ये हुआ कि बाज़ार में बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और पैसा लगा रहे हैं। सिर्फ एक महीने में, अगस्त के महीने में, जिस महीने के अंत में ये आंकड़ा आया है 10 करोड़ का, 22 लाख नए अकाउंट खोले गए हैं और ये पिछले 4 महीनों में सबसे बड़ा नंबर था। तो यहाँ बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, पैसा उठाने के लिए भी लोग आ रहे हैं और विदेशों से भी पैसा आ रहा है। अभी फिर एक बार भारत एक लंबा झटका झेल चुका है कि विदेशी निवेशक अपना पैसा निकाल रहे थे, लेकिन अब फिर आया है कि विदेशी निवेश की मात्रा भी बढ़कर तेज़ हो गई है और इस वक्त जो पैसा बाहर से आया है अब वो दिनों दिन तेज़ होता जा रहा है। और इसकी वजह क्या है? दुनिया के बाकी सारे बाज़ार परेशान हाल हैं, ख़ास तौर पे जो अमीर देश हैं उसके बारे में। इस वक्त भारत का बाज़ार मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से, यानी देश के सारे शेयरों की, लिस्टेड कंपनियों की कुल कीमत अगर जोड़ी जाए तो वो मार्केट कैप है, उसके हिसाब से दुनिया में 5वें नंबर पे पहुंच गया है। अभी हम जीडीपी की बात कर रहे हैं कि जीडीपी में 5वें नंबर पे, यहाँ मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी 5वें नंबर पे है। और यहाँ मार्केट कैप में इसके 5वें नंबर पे पहुँचने की वजह ये नहीं है कि भारत का बाज़ार तेज़ी से बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत तेज़ी से बढ़ा है। लेकिन तमाम अमीर देशों की जो मार्केट कैप है, वहाँ की कंपनियों की कीमतें हैं, उनके शेयर प्राइस हैं, उनमें काफ़ी तेज़ गिरावट आई है। यूरोप की बुरी हालत है, आपको पता ही है, तमाम तरह से परेशानियाँ झेल रहा है। अमेरिका, इंग्लैंड, इनकी अर्थव्यवस्था मंदी के ख़तरे के सामने खड़ी हुई है, मंदी उनके सामने खड़ी हुई है और वो एक तरह से वो भी परेशान हाल हैं। ऐसे में लोगों को पैसा लगाने के लिए, एक यहाँ का बाज़ार बढ़ रहा है, उनका बाज़ार गिर रहा है, इस वजह से, और तमाम देश हैं जो भारत से मार्केट कैप में नीचे चले गए हैं। लेकिन इसके साथ ये भी है कि भारत इस वक्त, तमाम जानकारों का कहना है, विदेशी ब्रोकरेजेस कह रही हैं कि अब भारत को छोड़ा नहीं जा सकता है। पैसा लगाना है तो भारत शायद सबसे अच्छी ज़मीन है जहां आपको पैसा अपना लगाना होगा। यहाँ का बाज़ार इस वक्त इसके लिए पूरी तरह तैयार है, यहाँ की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ने के लिए तैयार है, तो सारी परिस्थिति अच्छी दिख रही है। इसमें चिंता की एक ही बात है, बाकी सब अच्छा है, कोई ऐसा चिंताजनक चीज़ नहीं दिख रही है। एक चिंताजनक बात जो बाज़ार के जानकार कहते हैं, ख़ास तौर पे पुराने जो जमे हुए दिग्गज लोग हैं, बरसों जिन्होंने बाज़ार में अपने बाल सफ़ेद किए हैं, सारी धूप छाँव झेली है, उनका कहना है कि इस वक्त बाज़ार में एक चिंता ज़रूर है कि अगर कोई एडवर्स खबर आ गई, बुरी खबर आ गई, तो अब निकल के भागना बहुत आसान है। बहुत, एक बटन दबा के आदमी हज़ारों करोड़ के सौदे करके निकल सकता है।
तो ये एक खतरा है, और ये खतरा बढ़ जाता है जब बाज़ार में नए निवेशक बढ़ते हैं, उनकी गिनती बढ़ती है, क्योंकि उनके अंदर बाज़ार की तेज़ी तो उन्होंने देखी है, पिछले 1.5 साल में भयानक तेज़ी आई है। यही वजह है कि 4 करोड़ से 10 करोड़ हो गए हैं डीमैट अकाउंट। लेकिन मंदी के अच्छे दौर, बड़ी मंदी, तेज़ गिरावट उन्होंने अभी देखी नहीं है, झेली नहीं है। अगर कहीं ऐसी कोई खबर आ गई, कुछ बड़े निवेशक भागे, हालांकि पिछली बार विदेशी निवेशकों के भागने के बावजूद भारत के घरेलू इन्वेस्टर्स जो बड़े वाले हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और रिटेल, दोनों ने अपना हौसला बनाए रखा और बाज़ार संभला रहा। दुनिया भर की जो रिसर्च रिपोर्ट्स हैं इस वक्त जब वो जिक्र कर रही हैं तो ये भी कह रही हैं कि साहब ये बड़ा भारी गुण है, भारत का बाज़ार रेजिलियंस दिखा रहा है। लेकिन इसके बावजूद इस खतरे का ध्यान रखना चाहिए। जो लोग पैसा लगा रहे हैं उनको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि जो पैसा वो बाज़ार में लगा रहे हैं, उस पैसे को वो कुछ समय के लिए भूलने के लिए तैयार हैं या नहीं। जब मैं कुछ समय कह रहा हूँ तो ये समय 3 साल, 5 साल, 10 साल कुछ भी हो सकता है। इतने समय के लिए अपनी चिंता से मुक्त होकर अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो शायद बाज़ार में चिंता की कोई बात आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं कि ये शेयर पिछले 3 महीनों में इतना बढ़ गया, ये मार्केट या इंडेक्स पिछले 6 महीनों में इतना बढ़ गया, 1.5 साल में इतना बढ़ा, अब तो अगले 6 महीने में इसमें बहुत कमाई हो जाएगी, इस चक्कर में किसी ज़रूरी काम में रखा हुआ पैसा अगर आप लगा देते हैं तो फिर आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। ये ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में अगर आपके पास एक भरोसेमंद सलाहकार होगा तो वो आपके बहुत काम आएगा।